एवरीवन। बहुत लोगों का यह एडवाइस आ रहा था, सलाह आ रहा था कि सर आप भी ग्रामर और ट्रांसलेशन पर वीडियो अपलोड करें। उनके कहने पर मैं आज ये बेसिक चीज़ चालू करने जा रहा हूँ। अगर इसको आपने स्किप नहीं किया, पूरा वीडियो देखा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपको अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सब समझ जाएंगे। बशर्ते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, ये आशा करता हूँ मैं। और साथ में अधिक से अधिक लोगों के पास आप इसको शेयर करें, ताकि बच्चे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो बड़े आसानी के साथ ट्रांसलेशन करना, अपने भाषा के साथ इंग्लिश को कन्वर्ट करना आसानी से सीख जाएं। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप सारे बच्चों को बहुत शीघ्र ये चीज़ जानकारी मिले और उसको आप भले ही बात स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं और एकाग्रचित्त होकर के इसको देखें और साथ में इससे लाभ उठाएं और दिन रात प्रोग्रेस करें। आप इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं हिंदी भाषी लोगों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है अंग्रेजी, लेकिन अगर आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएं और आसानी से सीख जाएं, किसी चीज़ को याद करना ना पड़े, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा, अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। बेसिक कंसेप्ट आज हम देंगे, जहाँ से शुरुआत होता है हमारी हिंदी और इंग्लिश के कन्वर्ट करने का माध्यम से। तो वह होता है हमारा टेंस। आपको बताते चलें कि टेंस वैसे तो हमारे किताबों में और तमाम विद्वानों ने कहा कि टेंस 3 प्रकार का होता है, लेकिन टेंस सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का होता है, और वह होता है पहला प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। क्योंकि बच्चों प्रेजेंट और पास्ट टेंस होता है, टाइम 3 होता है। यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ टाइम एंड दे आर, टाइम को जब हम सेट करते हैं, टाइम की बात की जाए तो टाइम 3 प्रकार का हो जाता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा थर्ड जो होता है वो फ्यूचर। और इसी को हमारे विद्वानों ने टेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि टेंस में टाइम प्लस एक्शन होता है। एक्शन का मतलब हुआ वर्क, और वर्क मेन होता है, और ये दोनों मिलकर के बनता है टेंस। हम इसके डीप में न जाते हुए सीधे हम ये जरा इस पर आते हैं कि हम जो है किस प्रकार से टाइम और टेंस में डिफरेंस को समझे। पहले टाइम आप जानते हैं ये 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट जो इस वक्त चल रहा है, वह हमारा प्रेजेंट है। जो कुछ भी हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वह सब प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन इससे पहले जो हो चुका है, जो इससे पहले घटना हुई है, जो कुछ भी हुआ है, वह पास्ट टेंस का होता है। भूतकाल जिसको बोलते हैं भूतकाल। भूत का मतलब ही होता है, आप जानते होंगे, घोस्ट, यानी कि वो आदमी इस वक्त नहीं है, तब घोस्ट या भूत होता है, यानी बीता वक्त,
समय, और फ्यूचर आज के बाद जो भी समय आएगा वो फ्यूचर होगा। तो इस प्रकार से टाइम को 3 भागों में बांटा गया है। जबकि टेंस की बात की जाए तो उसमें टाइम के साथ एक्शन भी होना चाहिए, यानी कि वर्ब भी होना चाहिए। अब शायद इसमें आप उलझ जाएं, तो इसकी बात को हम बंद करते हुए सब मिला जुला करके ये टेंस ही है जिसको हमको बात करनी है। चूंकि आता है टेंस से, इसलिए टेंस को हम ऐसे समझते हैं। टेंस हम ऐसे समझे, टेंस जो होता है वास्तव में ये टेंस जो है इसको 2 भागों में हम बांटते हैं। आज मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको रिमाइंड करा दूं कि यह जो कुछ भी बताने जा रहा हूं हिंदी भाषी लोगों के लिए है। क्योंकि बच्चों की में एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चे ट्रांसलेशन कोशिश करते हैं करने का, लेकिन हिंदी में ही समझ नहीं पाते हैं कौन सा टेंस है। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं पहचान बताता हूं, उसके बाद से अगली वीडियो या इसी में हम कोशिश करेंगे कि उसको ट्रांसलेशन भी बड़े शॉर्ट में और दिमाग में बैठ जाने की लायक मैं इसको बनाऊंगा, उसको ध्यान से आप देखेंगे। टेंस को हमने 2 भागों में बांट दिया। हिंदी में पहले पहचान बताते हैं। यह पहला होता है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टाइम को बांटा हूं मैं, प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है थर्ड फ्यूचर। दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ द टाइम। जो समय इस वक्त है वो प्रेजेंट है, जो इसके पहले हो चुका है, हुआ है, बीत चुका है, वह पास्ट है, और जो आने वाला है आज के बाद जो कुछ भी आएगा, जो घटना होगी, वह फ्यूचर का होगा। अभी टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आप जानते भी हैं, नोट करते जाइएगा आप उन्हें नोट्स की कॉपी में। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, आप सबको मालूम है। थर्ड होता है परफेक्ट, और बच्चों फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप देख रहे होंगे कि 4 टेंस है, 3 भाग में आपका टाइम बांटा गया। दोनों को मिला करके हमारा टेंस बनता है। आप पहले ही मैं बता चुका हूं, टाइम एंड एक्शन, तब टेंस बनता है। अब पहचान करते हैं, कैसे पहचान करते हैं हम टेंस का हिंदी में, इसको देखेंगे आप। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो वाक्य के अंत में, बिल्कुल वाक्य के अंत में देखना है। अंत में देखिएगा कि वाक्य के अंत में, अंत देखा जाता है लास्ट में, है, हो, हूं, हैं में से अगर कुछ भी आया हुआ है तो आप प्रेजेंट टेंस का होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी अथवा आ, ए, ई आया है तो अब पास्ट टेंस का होगा। और लास्ट में अगर सिर्फ गा, गे, गी होगा तो अब फ्यूचर टेंस का होगा। हमको यकीन है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, आप जानते भी हैं, वाक्य को देखे भी हैं। है, हो, हूं, हैं, है अगर लास्ट में तो प्रेजेंट टेंस, सिर्फ प्रेजेंट टेंस बोलिए उसको। था, थे, थी, आ, ए, ई में से कुछ भी आया है तो अब पास्ट टेंस है। और गा, गे, गी आया है, कुछ भी आ गया तो आप बताइए कि वो फ्यूचर टेंस का है।
तो 3 टाइम ये क्लियर हो गया। इंडिफरेंट में देखेंगे, थोड़ा सा इंडिफरेंट में ध्यान देने वाली चीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इंडिफरेंट टेंस होगा तो उससे पहले चाहे है हो हूं थाते थी या आगे की आया हो, तो इसके जस्ट पहले, ठीक उससे पहले देखा जाता है तो ता ते ती आता है प्रेजेंट में। किसमें? तो प्रेजेंट में। पास्ट में आ ए ई भी आ सकता है और था थे ती के साथ ता ते ती भी आ सकता है। ये पास्ट का है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर सिर्फ गा गे गी आया है तो वह वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा और यह फ्यूचर का होगा। किसका होगा? तो फ्यूचर का होगा, फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाता है, वैसे तो और सब कॉमन है। एक चीज और बता दूं, ये जो चीज है, ये जो दिया गया है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सिर्फ और सिर्फ इंडिफिनिट में ही ध्यान देने वाली चीज है, बाकी कहीं दूसरी जगह पर कॉमन हो जाता है। क्या कॉमन है? तो आप ध्यान देंगे, अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो ठीक था थे थी है हो हूं गागे गी से ठीक पहले रहा रही रहे होता है। और अगर परफेक्ट है तो चूका चूकी चूके शब्द आया होता है, अथवा या आ ई इत्यादि भी आ सकता है, कहीं कहीं आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, चूंकि कंटिन्यूअस है, ध्यान देना कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना, जारी सब एक्शन को बतलाता है जो उस समय चल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में रहा रही रहे तो होगा ही होगा। ये रहा रहे रहे चूंकि कंटिन्यूअस में है तो यहां भी होगा, लेकिन इसी के साथ समय भी दिया गया होगा। यही मुख्य पहचान है। अब थोड़ा समझते हैं कि कहां प्रयोग करते हैं। तो अगर ध्यान देंगे टेंस, पहले टेंस देख लीजिए कि कैसे बन रहा है, कैसे आप निकाल लेंगे कि हाँ ये कौन सा टेंस है। जैसे राम घर जा रहा है, इस वाक्य को देख रहे होंगे, स्पष्ट हो रहा है ना? ये है राम घर जा रहा है। अब इसमें देखो लास्ट में क्या लिखा है किस में आया है? प्रेजेंट टेंस में, यहां आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। इसके बाद से इसके ठीक पहले शब्द आया रहा, तो रहा शब्द आया है यहां, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समय नहीं दिया गया है, यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है लेकिन समय के साथ है, समय नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। ऐसे ही वह नदी पार कर चुका होगा, इस वाक्य को ध्यान दीजिए। लास्ट में गा लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा बताइए? यह टेंस होगा फ्यूचर, क्योंकि गा सब तो यहां है, फ्यूचर में है, तो फ्यूचर क्लियर हो गया। उसके ठीक पहले चुका लगा है, तो चुका किस में है जरा देख लिया जाए, तो हो परफेक्ट में है, तो चुका यहां आया हुआ है, तो दोनों मिल करके क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से आप क्लियर कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप नोट कर रहे होंगे और नोट कर लेंगे इसको, और उसको 2-4 बार रिमाइंड कर लेंगे, अथवा इस वीडियो को बार बार चला करके आप देख लीजिएगा और उसको अपने माइंड में रख लीजिएगा, ताकि आपको आगे टेंस को समझने में दिक्कत न हो। हाँ, कहीं कहीं ये तो सरफेस पहचान है, सरफेसली है, मतलब देखने पर जो लगता है तब हम इसको निकालते हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ और भी चीजें हैं जिसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी वाक्य आ जाता है कि
कुत्ता छत पर सोया है, सोया है। जरा ध्यान देना, है लगा है तो प्रेजेंट टेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन या लगा हुआ तो या तो यहां है, लेकिन ये प्रेजेंट पर चूंकि ये परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि उस समय काम जारी है। इस सीक्रेट को भी समझना है कि वह काम जारी है, काम हो रहा है, सोया हुआ है। इस वक्त का काम क्या है? वो सोया हुआ है, यानी सो रहा है। तो यह कौन सा टेंस हो जाएगा? जब काम जारी रहता है तो वह कौन सा टेंस होगा? तो कंटिन्यूअस। और चूंकि प्रेजेंट को ये इंडिकेट कर ही रहा है शब्द प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसको अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। ऐसे ही तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। जो जिस चीज सदा सत्य होता रहता है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लिखते हैं। कोई वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं। अगर कोई प्रोवर्ब है, कहावत है, लोकोक्ति है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग करते हैं। हैबिट दिखा रहा है, आदत, जैसे कुत्ता अजनबी को देखकर भौंकता है, तो वह भी होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं। अगर कोई ऐतिहासिक घटना की बात हो रही है तो पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। तो ये भी समझते चलना है आपको कि उस समय कहाँ काम हो रहा है, किस में, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। इसको समझते हुए आपको ट्रांसलेशन करना होगा, उस टेंस को समझना होगा। तो ज्यादा तो जनरली यही आता है, लेकिन शेष अगर कहीं पर कोई चीज आता है तो आपको अंदर से समझ लेना है कि यह किस टेंस में होगा। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, टाइम की बात की जाए तो एक टाइम की बात मैं बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कहा जाए कि मैं कल गोरखपुर जा रहा हूं, मैं कल गोरखपुर जा रहा हूं, यानी कि अभी तो हो नहीं रहा है, यह भविष्य में होने वाला है, यानी कि आने वाले समय में होने वाला है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, किस टाइम में आएगा? तो फ्यूचर में आ जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है ट्रांसलेशन करते समय। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, मैं इसको शायद आप समझ, जरा ध्यान दीजिएगा आप। मैंने अभी जो कुछ भी बताया सिर्फ हिंदी में पहचान बताया, और इसको अगर बार बार आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो हिंदी में अब टेंस को पहचानना कठिन नहीं रह जाएगा। इसको पहचान लिए आप। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम दूंगा, कारण कि शायद ये वीडियो लंबा बन जाए, और आपसे आशा करूंगा कि आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि आपको जानने पहचानने वाले लोगों को भी लाभ मिल सके। जब हिंदी में पहचान गए आप, तो अब दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, दूसरा ये ट्रांसलेशन का जो पार्ट होगा, उसमें हम आपको ट्रांसलेशन, शॉर्ट में ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे यह तरीका बताऊंगा। एक ऐसा यूनिक तरीका जिससे आप बड़े आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूं, और साथ में आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।